बार्सिलोना ने जीत लिया 2-1 फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में, और बहुत ही क्रूशल 3 पॉइंट थे, क्योंकि यहाँ अगर पॉइंट ड्रॉप हो जाते बार्सिलोना के तो बार्सिलोना के टॉप 8 में फिनिश करने के सपने ही रह जाते हैं। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि हम टॉप 8 में फिनिश कर सकते हैं अगर हम आने वाले फिक्सर जीत जाते हैं, तो फिनिश कर सकते हैं, फिनिश करेंगे ही। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अगर हमें दोनों में जीतने ही पड़ेंगे अगर फिनिश करना है तो। फिर बाद में देखना होगा कि टॉप 8 में कट ऑफ कितनी होती है। इस सीजन पिछले सीजन 16 पॉइंट पे फिनिश कर लिए थे, हमारे भी 16 ही पॉइंट होंगे अगर हम दोनों में जीत जाते हैं तो। लेकिन जिस हिसाब की अभी टेबल लग रही है उस हिसाब से लगता है कि 16 प्लस ही पॉइंट चाहिए रहेंगे टॉप 8 में फिनिश करने के लिए, तो हम इर्द गिर्द 9-10th फिनिश करेंगे, ऐसा अभी की टेबल देख के लगता है कि अगर हम बचे कुछ 2 मैच जीतते हैं तो। पर हमने मैच जीता, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम स्टार्टिंग लाइनअप से शुरुआत करते हैं कि हमने क्या खिलाया और क्या खेला पूरे मैच में। हमने बैक लाइन वही खिलाई जो रेगुलर खेलते आ रही है, बाल्डे, जिराड मार्टिन, कुबारसी और कुंडे की, विद जॉन गार्सिया इन कीपर। एरिक गार्सिया और पेड्री का डबल पिवट खेला। नंबर 10 में फर्मिन लोपेज खेले, इंजरी के बाद में उनको पहला स्टार्ट था ये। लामिन यामाल राइट विंग पे स्ट्राइकर के तौर पे लेवेंडोस्की, और राफिनिया लेफ्ट विंग पे। लेकिन बार्सिलोना का फर्स्ट हाफ में गेम में कंट्रोल आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि लामिन यामाल के पास जब भी बॉल जा रही थी, लामिन यामाल पे डेवलप किया जा रहा था या 3 प्लेयर उन पे चढ़ा दिए जा रहे थे, जिससे लामिन यामाल उन प्लेयर को बीट नहीं कर पा रहे थे या फिर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक सेंटर मिडफील्डर जो मुझे चाहिए था इस मैच में, कि कासाडो और फ्रेंकी में से एक होते तो शायद हम फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बेटर कर सकते थे। हालांकि एरिक गार्सिया ने बढ़िया गेम खेला है, एरिक गार्सिया बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट हिम। लेकिन फिर भी मुझे चाहिए कि फ्रेंकी और कासाडो जब दोनों अवेलेबल है, दोनों फिट है, तो उनको लाइनअप में स्टार्ट क्यों नहीं मिल रहा। एरिक गार्सिया जो कि सेंटर बैक में अच्छा कर सकते हैं, उनको सेंटर बैक क्यों नहीं खिलाया जा रहा। ये कुछ कंसर्न है जो हैंसी फ्लिक को एड्रेस करने होंगे। और हैंसी फ्लिक को भी पता नहीं कैसे कि कासाडो स्टार्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा कैसा लग रहा है ट्रेनिंग में जो कासाडो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है। सेकंड हाफ का स्टार्ट हमारा ठीक नहीं था। स्टार्टिंग के 2 मिनट में हमने 2 अर्ली चांस कंसीड किया, हालांकि उन पे हम बच गए फ्रैंकफर्ट के। लेकिन फिर कुंडे ने एक शानदार बॉल पे रेसफोर्ड ने जो डाली थी उस पर शानदार हेडर मारा, उसके चलते इक्वलाइजर आया। जब तक फर्मिन लोपेज थे पिच पे, फर्मिन लोपेज का गेम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लगा। वैसे ही लेवेंडोस्की का भी गेम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, जब तक लेवेंडोस्की पिच पे थे। लेवेंडोस्की ऑफ लगे गेम से, लेवेंडोस्की कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना होल्ड अप कर पा रहे थे, ना टर्न ले पा रहे थे, ना शूट कर पा रहे थे। लेवेंडोस्की का गंदा गेम। फर्मिन लोपेज का भी मैं कहूँगा उतने शार्प नहीं थे इस गेम में। फर्मिन लोपेज को फर्स्ट हाफ में एंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। रशफोर्ड आया, रशफोर्ड ने एक शानदार क्रॉस डाला, उसके चलते एक अच्छी रन बनाई डिफेंडर्स के पीछे, और उस स्पेस में रशफोर्ड ने एक प्यारी बॉल डाली और उसके चलते हेडर में गोल आया। तो कुंडे ने इक्वलाइजर किया। दूसरा गोल हमने शॉर्ट कॉर्नर लिया, उसके चलते लामिन यामाल ने एक शानदार बॉल डाली, कुंडे का फिर से सेकंड गोल। तो कुंडे ऑलमोस्ट हैट्रिक कर सकते थे इस मैच में, लेकिन कर नहीं पाए। एक चांस था कुंडे के पास, लेकिन वो बहुत टफ चांस था, उसके चलते हैट्रिक नहीं हो पाए। लेकिन कुंडे की 2 गोल आए, तो हमारे जो अटैकिंग प्लेयर थे उनका गेम हम मान सकते हैं कि अच्छा नहीं था। एक चांस जो कि मुझे खटक रहा है अभी भी, मैं सोच रहा हूँ, जो 4 वगैरह अगेंस्ट 3 थे, रशफोर्ड, राफिनिया, लेवेंडोस्की, लामिन यामाल, सारे प्लेयर अवेलेबल थे, सारे फ्री थे, उसमें बार्सिलोना गोल स्कोर नहीं कर पाई। उनका जो डिफेंडर है क्रिस्टेंसन, उन्होंने एक शानदार ब्लॉक किया, तो वहां अगर बार्सिलोना गोल स्कोर कर देती तो गेम खत्म था। 2-1 पे हमेशा 90 मिनट के बियॉन्ड जब चैंपियंस लीग के मैच खेल रहे हैं और कोई सा भी मैच खेल रहे हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपोनेंट गोल स्कोर ना कर दे, हम पॉइंट ड्रॉप ना कर दे। तो वो रशफोर्ड का चांस जो कि बॉल विन करी थी हमने उनकी गलती की वजह से, वो चांस फिनिश करना चाहिए था। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही रहा है बार्सिलोना को लेके कि हम जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहती है ना, उनको मिस कर दे रहे हैं। हर मैच में हम 2 से 3 बढ़िया चांस मिस करते हैं, और उसके चलते सामने वाली टीम को काउंटर पे हिट करने का भी मौका मिलता है ब्लॉक के चलते या फिर सेव के चलते, जिससे गोलकीपर जल्दी रिलीज कर पाते हैं उनके विंगर्स को। जैसे उनके लेफ्ट बैक ने रिलीज किया था उनके स्ट्राइकर को जब लामिन यामाल से गलती हुई थी। तो ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर सुधार नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें सुधारनी होगी हमें, कि हमें जो चांस मिलते हैं, जैसे चेल्सी के मैच में हमने चांस मिस किया था, उसके बाद हमारा कोई चांस ही नहीं बना उस लेवल का जिस लेवल का
मिस किया था हमने, वैसे ही कल राशफोर्ड वाला चांस जो कि लेवेंडोस्की बॉल ड्राइव करके लेके गए थे, डिफेंस में कोई डिफेंडर नहीं था, लेकिन उसमें बार्सिलोना ने हक दिया और राशफोर्ड सीधा डिफेंडर के मार देते हैं। तो ऐसे चांसेस जो कि बिल्कुल श्योर शॉट गोल होने चाहिए थे, वो बार्सिलोना हमेशा हकती है, चाहे राशफोर्ड की बात कर लो, राफिनिया भी कोई चांस पे मिस कर देते हैं। लमीन यमाल को हमने बहुत ज़्यादा बार देखा है, लमीन यमाल तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जैसे फरहान टोरिस मिस करते हैं, फर्मिन लोपेज भी 1-2 बार मिस करे थे पिछले सीजन और इस सीजन भी, डेनी ओल्मो भी मिस करते हैं। इस सीजन हमने देखा है कि डेनी ओल्मो ने क्रूशल मैचेज में ऐसे चांसेस मिस करे हैं, तो वो चांसेस हम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिनिश करना होगा। हाईलाइन इजीली ब्रीच हो रही थी कल फ्रैंकफर्ट, जो कि स्ट्रगलिंग टीम है, और मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो टीमें स्ट्रगलिंग होती है वो बार्सिलोना के सामने आती है तो उनका अटैक ऐसा लगता है जैसे एड्रियानो, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो, R9 सारे अटैकर्स इस टीम में हैं जो इजीली बार्सिलोना को हर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नोफ ने बार्सिलोना को ऑलमोस्ट 1 गोल तो स्कोर कर दिया था, उसके बाद भी उनके पास अच्छे चांस थे। एक सिकेरी का बढ़िया चांस था जो जॉन गार्सिया ने 1-2 सेव बढ़िया किए। यहाँ मेरा कंसर्न ये है कि प्रॉपर मिडफील्डर खिलाए। एरिक गार्सिया के अगेंस्ट कुछ नहीं है, एरिक गार्सिया बढ़िया खेलते हैं, मिडफील्ड में खेलते हैं तो, लेकिन फ्रैंकी डियोंग अवेलेबल है, कैसाडो अवेलेबल है, मार्क बर्नाल भी अब तो ऑलमोस्ट फिट हो चुके हैं, तो 45 मिनट तो मार्क बर्नाल भी दे ही सकते थे। इतनी इंटेंसिटी वाला मैच, इतनी फिजिकल टीम तो नहीं थी फ्रैंकफर्ट की मार्क बर्नाल को कोई इंजरी का कंसर्न हो सकता था। अपने होम पे खेल रहे थे तो ऐसा भी कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे लाइनअप जो चूज की जा रही है वो थोड़ी कंसर्निंग है। हालांकि फॉर्म चल रही है उस हिसाब से चूज कर रहे हैं हंसी फ्लिक, लेकिन फिर भी हमें ये चीज एड्रेस करनी होगी कि जब भी हम चैंपियंस लीग का अवे टर्फ पे या होम टर्फ पे मैच खेलें, प्रॉपर मिडफील्ड उतरे, क्योंकि सामने वाली टीम के पास में अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स होते हैं तो वो मिडफील्ड के थ्रू ऐसी बॉल्स निकाल सकते हैं, या फिर हमारी काउंटर प्रेसिंग इतनी बेटर नहीं होती है अगर प्रॉपर मिडफील्डर नहीं होते हैं, तो उसके चलते हम काउंटर पे हिट होते हैं और फिर हम गोल कंसीड कर जाते हैं। जैसे कि कल पेड्री और एरिक गार्सिया तो चलो इक्वेशन में ही नहीं थे बॉल विन करने के, दोनों ही उस बॉल को नहीं जीत पाए जो लमीन यमाल ने लॉस्ट करी थी। प्रॉपर बार्सिलोना परफॉर्मेंस नहीं लगी जो मुझे चाहिए था इस मैच से कि एक डोमिनेटिंग विन हो, लेकिन एक ऐसी स्क्रैपी सीक विन, एक एज्ड विन जिसमें हम जीत 3 पॉइंट लाए, बढ़िया था कि 3 पॉइंट मिले। उसके चलते हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है अगर हम दोनों ओवर मैच जीत जाए तो, कि हम टॉप 8 में फिनिश कर सकते हैं। सर्टेन फिनिश करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है, अभी तक सामने वाली टीमें कितने पॉइंट ड्रॉप करती है किस हिसाब से टेबल लास्ट डे पे चलती है उस हिसाब से डिसाइड होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बार्सिलोना इस सीजन है ना, पिछले सीजन भी गोल कंसीड कर रही थी, लेकिन इस सीजन बार्सिलोना का जो गोल डिफरेंस है वो बहुत कम है। बार्सिलोना 6 मैच में 11 स्कोर कंसीड कर चुकी है और हमने स्कोर सिर्फ 14 ही किए हैं, तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है ना कि गोल डिफरेंस में भी कहीं ना कहीं हम टॉप 8 से पिछड़ सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीमें अच्छी डिफेंसिव शेप में आती हैं, उनके गोल कंसीडर्ड कम है जो कि टॉप 10 में बैठी हुई है, और हमारे गोल कंसीडर्ड ज़्यादा हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है कि हम आने वाले मैच में भी गोल कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें ये चीज़ एड्रेस करनी होगी कि जितने कम हो सके अगले 2 मैचेज में हम गोल कंसीडर कम करें और जितने ज़्यादा हो सके गोल स्कोर करें। हमारे पास एक बढ़िया मौका था फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट कि हम 3 से 4 गोल स्कोर कर सकते थे जिससे हमारा गोल डिफरेंस बेटर हो, क्योंकि ये चीज़ भी लगता है मुझे इस सीजन प्ले में आएगी कि गोल डिफरेंस के चलते भी अगर कोई टीम 16 पॉइंट पे और वो 16 पॉइंट पे ही अगर कट ऑफ रहती है टॉप 8 में फिनिश करने की, तो गोल डिफरेंस के चलते भी कोई टीम टॉप 8 से बाहर हो सकती है, और वो टीम मुझे बार्सिलोना ही लग रही है, क्योंकि इस सीजन बार्सिलोना कंसीड जितने कर रही है उतने ही स्कोर तो कर रही है, लेकिन पिछले सीजन की तरह रूथलेस नहीं है बार्सिलोना की जो हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट कर सके। जैसे कि हमने पिछले सीजन बहुत सारे गोल मार दिए थे लीग स्टेज में अब तक, और हम इस सीजन गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि लेवेंडोस्की ने अभी तक चैंपियंस लीग में एक भी गोल स्कोर नहीं किया है, तो ये कंसर्न है मेरा। ये मैच था फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट जिसमें हम गोल डिफरेंस बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने गोल ही स्कोर नहीं किए। इसमें 2 कुंडे के गोल की वजह से हम मैच जीते, वरना हमारा अटैकिंग फ्रंट बिल्कुल खत्म सा लगा मुझे इस मैच में। ऐसा कोई चांस याद नहीं है मुझे कुंडे के 2 गोल्स के अलावा, और एक वो जिसमें हमने बिल्कुल ही हक दिया था उसके अलावा, और एक जेरार्ड मार्टिन का जो 30 यार्ड से जो शॉट आया था जो गोलकीपर ने अच्छा सेव किया था, उसके अलावा कि हमने कोई अच्छा चांस बनाया हो इसके अलावा।